दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से पिनाकल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विशाल मांडवी और हमने फिजिक्स विषय को यहाँ पर भौतिक विषय को यहाँ पर पढ़ना शुरू करा था, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ें देखी। आज मैं उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कल हमने मेज़रमेंट को शुरू करा था, कल हमने बहुत सारी राशियाँ यहाँ पर देखी थी, जिसके अंदर हमने स्केलर क्वांटिटीज़ देखी, वेक्टर क्वांटिटीज़ देखी। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अब भौतिक राशियों का जो मापन है ये असल में किया कैसे जाता है। तो यहाँ पर मेज़रमेंट ऑफ भौतिक राशियों का मापन मतलब मेज़रमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैसे किया जाएगा। अब यदि मैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा को देखूं कि भौतिक राशियों का मापन या भौतिक राशियों का मेज़रमेंट होता क्या है, तो आपने बहुत अच्छे से मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि हमने कोई भी एक भौतिक राशि ली। मान लीजिए आप शक्कर लेने के लिए गए, आपको कितनी शक्कर चाहिए थी? 1 किलो। आपने 1 किलो शक्कर यहाँ पर ख़रीद ली, 1 किलो अनाज खरीदा, गेहूँ खरीदा, कुछ भी आपने ख़रीद लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको इसको मापने के लिए, इसके मेज़रमेंट के लिए दो चीज़ों की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ी क्या? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमेशा किसी भी चीज़ को नापने के लिए। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पर वो चीज़ उसमें कितनी बार है वो हमें पता चलती है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 केजी जो है आपने अनाज खरीदा है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर 1000 ग्राम के बराबर जो है, 1000 ग्राम के बराबर जो है उसके अंदर क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। मतलब 1 किलोग्राम जो है ये कुल मिलाकर है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू को समझ लिया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हमारे को एक मात्रक की ज़रूरत पड़ती है, एक यूनिट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम हिंदी में मात्रक बोलते हैं। इसे हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं देखूँ तो लंबाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब इकाइयाँ जो है, ये सब मात्रक जो है ये लंबाई के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम उस चीज़ का वज़न, हमने अनाज का, शक्कर का जो है ये वज़न यहाँ पर लिया है, तो इस वज़न को, इस द्रव्यमान को, इस मास को नापने के लिए हमने एक यूनिट डिसाइड करी है। क्या? किलोग्राम। मतलब केजी जो है ये इसका साइन है, हमने यहाँ पे केजी जो है यहाँ पर द्रव्यमान नापने के लिए ले लिया है। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, एक बार फिर से देखिएगा। भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मेज़रमेंट कैसे करा जाता है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किन किन चीज़ों से? सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि उसमें कितनी वस्तु है ये चीज़ बताती है। और दूसरा इसका स्टैंडर्ड यूनिट, कि ये किस यूनिट में इसको नापा गया है। जैसे कि भार की इकाई, मास की इकाई जो होती है ये क्या होती है? केजी होती है। द्रव्यमान की जो इकाई है ये हमने केजी ली है। यहाँ पर हम ग्राम भी ले सकते थे। ऐसे ही ये जो है राशियों का मापन किया जाता है। इसीलिए आप बहुत सारी जगह देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे दिया। क्या? कि मैं 2 किलोमीटर पैदल चला, मैं 2 किलोमीटर पैदल चला, तो इसमें 2 जो है ये क्या है? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। ये 2 जो है मतलब कि मैं 1 और 1 2 किलोमीटर कुल मिलाकर चला। ठीक, यहाँ पर 1 + 1 ये इसकी न्यूमेरिकल, इसकी बारंबारता बताती है कि 1 किलोमीटर 2 बार आ गया, दैट इज़ 2 किलोमीटर। ठीक, और किलोमीटर जो है ये क्या है? ये लंबाई का मात्रक होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें यदि मैं आगे देखूं तो यदि मैं मात्रक की बात करूं, यहाँ पर यदि मैं यूनिट की बात करूं, या इसको इकाई भी बोला जाता है। आप बचपन से कई सारी बुक्स में पढ़ते हुए आए हैं कि इसको इकाई भी कहा जाता है, कि भाई इसकी इकाई क्या है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पदार्थ की मात्रा की इकाई बताइए, इसकी एसआई यूनिट बताइए, या इसका मूल मात्रक बताइए। तो क्या होता है? इसका मोल जो है ये इसका मूल मात्रक है। ऐसे ही जो इकाई शब्द जो है, जो यूनिट शब्द जो है, मात्रक शब्द जो है, अभी हमने बात करी कि ये हर चीज़ को नापने के लिए, हर चीज़ के मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसको थोड़ा सा देखें तो ये क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल राशि या भौतिक राशि के मापन के मेज़रमेंट के लिए एक
निश्चित मान कि मेज़रमेंट के लिए एक निश्चित मान ही क्या कहलाता है, यूनिट कहलाती है, इसकी इकाई कहलाती है। फिर से देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी भौतिक राशि जो है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, मेज़रमेंट के लिए एक निश्चित मात्रक, एक निश्चित मान क्या कहलाएगा, मात्रक या यूनिट यहाँ पर कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये तो हुई इसकी परिभाषा। अभी आपने देखा कि भौतिक राशियों के मापन के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो दो चीज़ें हैं ये कौन कौन सी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और दूसरी हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अब आगे देखते हैं कि असल में ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनको नापने के लिए ये जो मात्रक है ये कौन कौन से होते हैं, मतलब ये जो यूनिट जो होती है ये कौन कौन सी प्रकार की होती है। तो इसको हमने दो भागों में बांट लिया है। कल मैंने आपको बताया था कि राशियाँ जो होती हैं इनको भी हमने दो अलग अलग भागों में बांटा, फिर इसके बाद में हमने इनको अलग अलग, एक जगह सदिश राशि हुई, दूसरी जगह अदिश राशि हुई। फिर इसके बाद में जो इसका दूसरा वाला पार्ट था ये क्या हुआ, इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी हमने, मतलब मूल राशियाँ पढ़ी थी, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ी थी और पूरक राशियाँ पढ़ी थी। इन्हीं को नापने के लिए यहाँ पर हमने इनको दो अलग अलग भागों में बांट दिया। सबसे पहली जो आती है वही फंडामेंटल यूनिट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी राशियाँ, मूल राशियाँ। ये मूल मात्रक, फंडामेंटल मात्रक, मूल इकाई हम इसको बोल सकते हैं, मूल ये मात्रक यूनिट, इसको इकाई भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जब भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब कि हम मूल राशियों को नापेंगे तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल मात्रक का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सीधी सी बात यह है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल मात्रक क्या होता है कि जो किसको, मूल राशियों को नापने के काम आता है। ठीक है, ये मूल राशियों को नापने के काम आता है। जैसे मूल राशियाँ क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था कि जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे क्या, लंबाई को हमने किस में नाप दिया, मीटर में, तो मीटर क्या हुई, एक मूल इकाई हुई। ऐसे ही हम देखेंगे क्या, वेट, या जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, या जिसको हम बोलते हैं क्या, मास साइंस की भाषा में। तो इसको हमने काय में नापा, इसकी मूल इकाई क्या हो गई, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, केजी, मतलब कि किलोग्राम। आगे देखते हैं हम, दूसरी इसके अंदर होती है क्या, डेराइव्ड यूनिट, मतलब जैसे हमने कल के दिन देखा था व्युत्पन्न राशि या डेराइव्ड क्वांटिटी। वैसे ही डेराइव्ड क्वांटिटी को नापने के लिए, मतलब व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटीज को नापने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, हमेशा व्युत्पन्न इकाई का, मतलब व्युत्पन्न मात्रक का, या हम इसको डेराइव्ड यूनिट भी कह सकते हैं। इसका हम उपयोग किस में करते हैं, हमेशा व्युत्पन्न राशियों के मापन में। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या, जैसे कि मैंने बात करी क्या, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात करी मैंने, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जैसे कि क्षेत्रफल का यदि मैं सूत्र देखूँ, यहाँ पर एरिया का यदि मैं सूत्र देखूँ, तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद में हम इकाई क्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एरिया है, उसकी इकाई निकाल ली, एक किसी भी जगह का हमने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करा, हमने कहा क्या है ये 25 मीटर, तो ऐसा तो नहीं लिखते, इसमें क्या कर देते हैं हम, मीटर का स्क्वायर, कितना, 25 मीटर स्क्वायर, या 25 मीटर, 25 वर्ग मीटर, हम ऐसे करके इसको बताते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर दो मूल जो मात्रक थे इनको आपस में यहाँ पर जोड़ दिया, मतलब मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर का स्क्वायर आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर हमने क्या बना ली, व्युत्पन्न इकाई बना ली, डेराइव्ड यूनिट यहाँ पर हमने बना ली। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन सी राशियाँ जो होते हैं, कौन कौन से टाइप के जो सिस्टम है हमारी राशियों के, ये हमारे पास पाए जाते हैं। तो मापन के जो मात्रक होते हैं, मेज़रमेंट के जो मात्रक होते हैं, ये जो यूनिट सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इकाई पद्धति जो है, ये अलग अलग टाइप की समय समय पर कई सारी इकाई जो पद्धतियां हैं ये
आती रही। जैसे हम सबसे पहले यदि इसमें देखें तो सबसे पहले इसके अंदर फ्रांस आया, फिर इसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। जब ये दोनों की जो पद्धतियाँ थी, धीरे धीरे जब उद्योग धंधों का, ये औद्योगिक क्षेत्रों का धीरे धीरे जब विकास होने लगा तो इन्होंने अपना एक अलग सिस्टम लेके आया और आखिरी में जो है एक एसआई सिस्टम जो इंटरनेशनल हर जगह सर्वमान्य सार्वभौमिक सिस्टम जो बना है, इस सिस्टम को लाया गया। तो हम इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पद्धति थी हमारे पास दोस्तों, ये आई क्या, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। अब ये CGS सिस्टम मतलब क्या, सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड सिस्टम। इसका नाम क्या रख दिया गया, क्या, CGS सिस्टम। अब यदि इस सिस्टम की मैं बात करूं तो इसके अंदर लेंथ जो थी, लंबाई जो थी, इसको किससे डिनोट कर दिया गया था, सेंटीमीटर से। इसके बाद में जो मास था, जो वजन था, वेट था, जो द्रव्यमान था, इसको काय से यहाँ पर डिनोट कर दिया गया, ग्राम से। और आखिरी में टाइम जो था, इसको किससे डिनोट कर दिया गया, सेकंड से। यहाँ पर बार बार जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि CGS सिस्टम किसने इजाद करा, कहाँ से आया है, तो ये कहाँ से आया है, फ्रांस से आया है भैया। ये कौन सा सिस्टम है, इसको हम फ्रांसीसी सिस्टम या फ्रांसीसी पद्धति का भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। अगला जो सिस्टम है वो आया क्या, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम जो था, अब इसका भी ऐसे ही फुल फॉर्म, सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ को मापा इनने काय में, फुट में। इसके बाद में मास को इनने किस में मापा, पाउंड में। और आखिरी में क्या, S फॉर सेकेंड। तो यहाँ पर इकाई क्या, एक सिस्टम, इकाइयों के आधार मानकर, इकाइयों को आधार मानकर एक सिस्टम बना लिया गया। सबसे पहले फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। ये जो सिस्टम था, फुट, पाउंड, ये सब कहाँ से आया, ब्रिटिश। ये इस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना कि CGS सिस्टम जो है, CGS सिस्टम कहाँ से आया है, फ्रांस से आया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। इसके बाद में FPS सिस्टम आया, ये दूसरा सिस्टम था और ये कहाँ से आया, ब्रिटिशर्स लोगों ने इसको इजाद करा। ये जो था ये ब्रिटिश सिस्टम था एक तरीके से, और इसके अंदर क्या था, फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। इसके बाद में जो काफ़ी ज़्यादा एक प्रचलित जो था सिस्टम वो आया, MKS पद्धति या MKS सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ये MKS पद्धति या MKS सिस्टम क्या था आपका, मीटर, लंबाई को जो है किस में माप लिया गया, मीटर में। इसके बाद में किलोग्राम मतलब kg, और आखिरी में S फॉर सेकेंड। यहाँ पर S जो है ये कॉमन है सभी सिस्टम के अंदर, सेकेंड को ही जो है माना गया है। यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो रही है, लंबाई की और मास की, लेंथ की और मास की जो इकाइयाँ थी, इसको हर सिस्टम के अंदर बदल दिया गया। तो यहाँ पर MKS सिस्टम के अंदर मूल इकाई किसे मान लिया गया, लंबाई की, मीटर को। इसके बाद में किलोमीटर को जो है ये मास की मान लिया गया, और सेकेंड जो है इसको काई की, टाइम की मान लिया गया। तो इस तरीके से MKS सिस्टम यहाँ पर इजाद हुआ। इस MKS सिस्टम को क्या कह दिया गया, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड सिस्टम। ये जो सिस्टम था ये असल में औद्योगिक क्षेत्रों के जो लोग थे उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए इसको यहाँ पर बनाया था। अब आता है हमारा लास्ट वाला और सबसे ज़रूरी सिस्टम, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और आप देखेंगे आखिरी जो सिस्टम है हमारा वो क्या था, और सर्वमान्य जो सिस्टम आज तक माना जाता है ये सिस्टम क्या है, SI सिस्टम। SI सिस्टम को यदि इसका फुल फॉर्म देखें तो ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको सिंपल लैंग्वेज में जब पढ़ा जाता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम या SI यूनिट। इसके अंदर जो SI यूनिट्स जो हैं इनको क्या कह दिया गया, SI सिस्टम की जो यूनिट्स थी इनको, सिस्टम इंटरनेशनल की जो यूनिट थी इनको क्या कह दिया गया, SI यूनिट यहाँ पर कह दिया गया। बार बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न आ जाता है कि SI यूनिट जो है ये कब लाई गई, कब लाई गई, तो ये कब लेके आई गई, 1971 में लाया गया। और इसको कौन से अधिवेशन में पास कर दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में। अधिवेशन को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल
अधिवेशन के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पर पास कर दिया गया था 1971 में। असल में हुआ क्या कि यही जो MKS पद्धति थी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। यही जो MKS पद्धति थी, इसी को ये सारे के सारे उद्योग वाले जो थे, ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले लोग थे, ये सब मानते थे। अब ये सारे के सारे लोग जब MKS पद्धति को मानते थे तो इसी को क्या कर लिया गया, अच्छे से परिभाषित कर और इसका नाम क्या रख दिया गया, SI सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल, आप जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है इकाई की, ये यहाँ पर ला दी गई। और ये क्या था, असल में MKS सिस्टम ही था। पर अब यहाँ पर इसको अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सर्वमान्य यहाँ पर इसको घोषित कर दिया था कि सारे ही जगह पर जो यूनिट होगी, जितने भी देश हैं वो इसी यूनिट को, इसी पद्धति को, इसी SI यूनिट्स को और इसी सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति को मानेंगे। तो यहाँ पर इसको कब यहाँ पर इसको मान लिया गया था, 1971 में। अब इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जो मूल मात्रक थे वो कितने रखे गए, 7 क्या था इसमें, मूल मात्रक। बहुत अच्छे से इसको याद रखना दोस्तों, फैक्ट है कि 7 जो थे इसमें क्या है, मूल मात्रक है। यदि आपके एग्जाम में आ जाता है कि मूल मात्रक कितने दिए गए हैं SI पद्धति के अंदर, तो मूल मात्रक कितने दिए गए हैं, 7 यहाँ पर मूल मात्रक दे दिए गए हैं। और 2 जो मात्रक हैं, ये 2 जो मात्रक हैं ये कौन से हैं, सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक या पूरक इकाई आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। अब ये इकाई कौन कौन सी है, इस पर हम थोड़ा सा देखते हैं। यहीं से प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। कभी आपको इकाई पूछ ली जाती है, कभी आपको इकाई का चिन्ह या उसका सिंबल यहाँ पर पूछ लिया जाता है। सबसे पहली और सबसे कॉमन इकाई जो है वो क्या है, लेंथ। दोस्तों हम यहाँ पर SI सिस्टम पढ़ रहे हैं, SI सिस्टम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये सब की सब जो है ये क्या है, SI यूनिट्स है, ठीक। लेंथ जो है, लंबाई जो है, इसके लिए जो यूनिट तय करी गई वो क्या करी गई, मीटर। मीटर जो है इसकी क्या है, इकाई यूनिट है, इसकी इकाई है, ठीक। इसका जो सिंबल है वो क्या है, m। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, मास, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान। मास, द्रव्यमान के लिए SI सिस्टम के अंदर क्या रखा गया, किलोग्राम। किलोग्राम को यहाँ पर रखा गया और इसका जो सिंबल है वो क्या है, kg, ठीक। आगे देखते हैं फिर समय। समय तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सारी पद्धति के अंदर समय का जो यूनिट रखी गई वो क्या रखी गई थी, सेकंड ही मानी गई थी। इसका सिंबल क्या है, S। अब यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है, क्या, विद्युत धारा की इकाई बताइए। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, कई सारे लोग वॉट समझते हैं, पर ये क्या है, एम्पियर। एम्पियर इसकी इकाई है, ठीक। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। और इसका जो चिन्ह है वो क्या है, A। इसी का पहला वाला जो वर्ड है यही क्या है, इसका सिंबल है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ताप। ताप की यदि मैं बात करूँ तो ताप को हमने काय में नापा है, केल्विन में, ठीक है। काय में नापा है हमने इसको, केल्विन। केल्विन मतलब क्या, ताप। ताप की इकाई क्या है, केल्विन, ठीक। आगे हम देखते हैं, इसका सिंबल क्या है, K। इसके बाद में मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बात करी थी, क्या, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या है, इसको हम मापते हैं काय में, मोल में। और इसका जो साइन है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, MOL मतलब मोल। अब जो बार बार बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आती है, ये आपकी 6 तो हो गई हैं और एक और यूनिट और बची हुई है, 6 और एक ये 7। 7वीं जो यूनिट है आपकी और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली यूनिट है वो क्या है, ज्योति की तीव्रता, ठीक। ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता जो होती है, ज्योति की तीव्रता जो होती है, इसको हमेशा नापा जाता है किसमें, कैंडला में। ये जो कैंडला है इसका सिंबल क्या होता है, CD। तो ये आपके 7 जो हैं ये क्या हो चुके हैं, SI यूनिट के मूल मात्रक। इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा दोस्तों, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। लंबाई, लेंथ जो है हमेशा मीटर में नापी जाती है, इसका सिंबल M है। द्रव्यमान जो है ये हमेशा किलोग्राम में नापा जाएगा, इसका सिंबल kg है। समय जो है हमेशा सेकंड में नापा जाएगा और इसकी
एस जो है इसका सिंबल है, ये सब इनकी यूनिट इकाई है। इसके अलावा भी आप कई सारी इकाइयों का यूज़ करते हैं, पर ये इनकी सबकी यूनिट इकाई है, इनके सबके मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट है। आगे देखते हैं, विद्युत धारा एम्पियर में नापेंगे आप ए, ताप जो है ये आप केल्विन में नापेंगे के, इसके बाद में पदार्थ की मात्रा जो है ये आप मोल में नापेंगे MOL, और ज्योति की तीव्रता जो है ये आप कैंडला मतलब CD में नापेंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि पूरक मात्रक जो है, अभी हमने पढ़ा था कि 7 जो है ये तो मूल मात्रक होते हैं, और SI सिस्टम के अंदर दो जो हैं ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, मतलब 2 इसके अंदर क्या होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, ये जो पूरक मात्रक है ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कि जब भी हमको समतल कोण को नापना है, ठीक है, जब भी हमको समतल कोण को नापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, रेडियन का उपयोग करेंगे। हमेशा समतल कोण को मापने के लिए हम रेडियन का उपयोग करेंगे, और इसका सिंबल क्या है, RAD। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब जो प्रश्न है ये मूल मात्रक की बजाय यहाँ पूरक मात्रक से आने लगे, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छे से जानता है कि आप सारे के सारे मूल मात्रक को नॉर्मली लैंग्वेज में समझ चुके हैं, नॉर्मली इनको जानते हैं, इसलिए प्रश्न बार बार यहीं से आता है। ऐसे ही अब क्या आ जाता है आपका घनकोण। घनकोण जो होता है इसको कैसे मापा जाता है, ये रेडियन तो ये स्टेरेडियन, ठीक, ये क्या है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल क्या है SR। तो दोस्तों ये है हमारा आज का जो पूरा आप ये देख सकते हैं भौतिक राशियों का मापन यहीं पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं ये सब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको आगे जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये सब हमें बताते रहें। धन्यवाद।